लेकिन मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। हे बहन जी, मैंने अभी कुछ पाप कर दिया हो, मैंने अभी आपको दुख पहुँचाया हो आपकी आत्मा के लिए, कृपा करके मुझे क्षमा कर देना, क्योंकि गोपाल भार्गव का जन्म क्षमा मांगने के लिए हुआ है। एक ताकतवर मंत्री को माफी क्यों मांगनी पड़ी? क्या वो ताकतवर नेता जातिगत आधार पर वर्ग संघर्ष से डर गए, या फिर उन्हें लगा कि एक बड़ा वोट बैंक उनके हाथ से खिसक जाएगा? इस क्षमावाणी के पीछे कई रहस्य हैं जो सिर्फ सवाल बनकर ही रह गए हैं। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के सागर जिले के भाजपा के अजय योद्धा गोपाल कृष्ण भार्गव की, जिन्होंने बिना नाम लिए बहन जी से माफ़ी मांगी है। अब एक ताकतवर नेता बहन जी से क्यों माफ़ी मांग रहे हैं? यही स्टाइल उन्हें गोपाल भार्गव से गोपाल कृष्ण भार्गव बनाती है। असल में रहली विधानसभा में पटेल समुदाय दो भागों में बटा है। एक है बहुतायत में रह रहा कुर्मी वोट, दूसरा है काछी पटेल वोट। इस पूरे घटनाक्रम में रहली की राजनीति में कुर्मी वोट भार्गव के खिलाफत करता रहा है, जबकि काछी पटेल वोट का भार्गव जी को सदैव सहारा मिला है। लेकिन भार्गव जी का बीते दिन कुर्मी वोट से लगाव एक नई राजनीति को जन्म दे रहा था। इसी बीच उनके अपने थोड़ा उनसे किनारा कर रहे थे, फिर ओबीसी समाज के लगातार प्रदर्शन हुए और इसी दरमियान एक बयान रहली की नेता रजनी पटेल के फेसबुक लाइव से जारी हुआ, जिसमें वह मंत्री जी और उनके बेटे अभिषेक भार्गव के साथ ब्राह्मणों पर तंज कस के कुछ अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करती दिखी। लेकिन इसी बीच रजनी पटेल पर रहली थाना अंतर्गत मामला दर्ज हो गया और मामला दर्ज करवाने वाली उनकी समाज की रजनी कुशवाहा थी, जो जिला पंचायत सदस्य बनी है। बस यहीं से भार्गव जी के सबसे प्यारे वोट बैंक कुशवाहा समाज में विद्रोह और बगावत के सुर पनपे। लिहाजा आज रहली के जैन समाज की क्षमा वाणी में भार्गव जी ने जो माफ़ी और क्षमा मांगी है, उससे पूरी सियासत का पैंतरा ही बदल गया। जैन समाज के धर्म अनुयायियों के साथ आपके समक्ष और जो भी अन्य दूसरी समाजों के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, सभी से मैं अपने दोनों हाथ जोड़कर आप सभी लोगों से क्षमा प्रार्थना करता हूँ। यदि जाने अनजाने में भूले बिसरे, कभी वैसे जानबूझ के तो कोशिश करता हूँ नहीं हो, लेकिन अनजाने में यदि कोई गलती हुई हो, कोई चूक हो गई हो, किसी की आत्मा को तकलीफ हुई हो, दुख हुआ हो, दुख पहुँचाया गया हो, तो मैं सभी से क्षमा चाहता हूँ। और ये क्षमा मेरे अंतर्मन से, आत्मा से है। इसलिए भी है क्योंकि क्षमा से बड़ा वीरता का काम कोई नहीं होता। कहते हैं ना, क्षमा वीरस्य भूषण। क्षमा कमजोर लोगों का नहीं, बल्कि ये वीर लोगों का आभूषण है कि जाओ क्षमा किया, माफ किया। बलवान होते हुए, शक्तिमान होते हुए, मैं तो 40 साल से विधायक हूँ, 40 वर्षों में विधायक हूँ, 18 साल से मिनिस्टर हूँ, बल्कि लीडर अपोजिशन के तौर पर मान लो तो उस समय ही मैं मिनिस्टर की कैबिनेट मिनिस्टर के दर्जे का था। 40 सालों से जो आदमी विधायक हो, इतने सालों से कैबिनेट मंत्री हो, इतने विभाग जिसके अंडर में आया, उस विभाग के लिए कोई आदमी मोबाइल में यदि गालियां देता है तो मैं उसको क्षमा ही कर सकता हूँ। इससे और क्या दीजिए, गालियां दीजिए, जितना भी कर सकते हैं। आप मुझसे क्षमा न मांगिए, चाहे नर हो चाहे नारी हो, लेकिन मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। हे बहन जी, मैंने अभी कोई पाप कर दिया हो, मैंने अभी आपको दुख पहुँचाया हो आपकी आत्मा के लिए, कृपा करके मुझे क्षमा कर देना, क्योंकि गोपाल भार्गव का जन्म क्षमा मांगने के लिए हुआ है। तो हम तो इसलिए इस कार्य से कहते हैं कि जो लोग अपने कृत्य को कर रहे हैं वो खूब करें, लेकिन हमारा कर्म ये होना चाहिए किसी को तकलीफ नहीं हो। और वास्तव में भगवान ने खूब शक्ति दी निभाने की, जितना कर सकता मैंने अपने जीवन में, वो कहते नहीं तुझको चलना होगा, नदियाँ चले चले रे धारा, चलना चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा। इसी बात पर चलता दिन में और रात में, जो कुछ भी हो, तकलीफ नहीं हो किसी। असल में कुर्मी समाज बाहुल्य में है, लेकिन विकास की तस्वीरें भार्गव के नाम है। यहाँ जाति बनाम विकास चलता है।
कांग्रेस से कुर्मी नेता चुनाव लड़ते हैं तो वो तेज बोलकर जातियों को बांटने का काम करते हैं। उनके पास विकास का खाका नहीं रहता। बस यहीं से गोपाल भार्गव जिंदा होते हैं। आप जातियों को आपस में लड़ाकर चुनाव नहीं जीत सकते। आपको विकास का मॉडल बनाकर एक विधानसभा में जनता के बीच में उम्मीद जगानी होगी। यही सियासत और अच्छे लोकतंत्र का मंत्र है। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे, बाहुल्य वोट आपके साथ तो रहेगी, लेकिन आप हारते रहेंगे। गोपाल भार्गव एक ऐसे नेता का नाम है जो आपकी गालियों और मोहब्बत दोनों की भाषा समझते हैं। उन्हें मालूम है कहाँ कौन सी बात कहना है, किसी ने क्या खूब कहा है कि कौन सी बात कहाँ और कब कैसे कही जाएगी। यह सलीका है आप में, तो आपकी हर बात सुनी जाएगी। आज सही मंच पर दमदार बात कहकर रैली की आवाम का उन्होंने दिल जीत लिया। जातिवाद को लेके एमपी में माहौल खराब है। लोग एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। बस यहीं से लगता है कि अंग्रेज सोच रहे होंगे कि हम इंग्लैंड में हैं, लेकिन यह देश प्रदेश कल भी वैसा था और आज भी अमूमन वैसा ही है। जातिवाद की आग लगाने वाले लोगों के लिए राहत इंदौरी ने क्या खूब कहा है, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। आंसू दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज रैली। सर्व सुविधा युक्त अनुभवी ट्रेनरों के साथ जेंट्स एंड लेडीज सनशाइन जिम। हमारा पता है मलैया मैरिज गार्डन, राजघाट रोड, तिलीवाट, सागर, मध्य प्रदेश।